बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कथित तौर पर बालाघाट विधायक के करीबी प्रतिनिधि और ठेकेदार अबू शाह द्वारा किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को फोन पर खुलेआम अपशब्द कहे गए और जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के बाद से पीड़ित नेता और उनका परिवार दहशत में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला लालबर्रा के स्थानीय विश्राम गृह रेस्ट हाउस में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता से जुड़ा है। ब्लॉक किसान कांग्रेस लालबर्रा के अध्यक्ष मुनेंद्र ठाकरे ने इस निर्माण कार्य में अनियमितताओं और घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराई थी। आरोप है कि जनहित में की गई इस कार्रवाई से नाराज होकर ठेकेदार पर विधायक प्रतिनिधि अबू शाह ने 28 फरवरी की शाम लगभग 7 बजे मुनेंद्र ठाकरे को फोन किया। वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप से साफ तौर पर सुना जा सकता है कि ठेकेदार शिकायत और आरटीआई लगाने को लेकर बेहद नाराज है। बातचीत के दौरान ठेकेदार ने न केवल ठाकरे को बेहद अभद्र और अश्लील गालियां दी, बल्कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी। आज जो बैठक है, अचानक हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता को किसी ठेकेदार ने अभद्रपूर्ण गाली गलौज दिया है। उसके संबंध में उसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, उसी के संबंध में आज ये बैठक रखी गई थी। इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि जो व्यक्ति ठेकेदार है हमारे कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के व्यक्ति के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करके गाली गलौज किया है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज थाना प्रभारी को अपना एक आवेदन पत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से देने जा रहे हैं। क्या लगता है भैया, जो एक जिम्मेदार ठेकेदार है वो भी एक जिम्मेदार पद पर ब्लॉक किसान कांग्रेस का एक अध्यक्ष है, उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया तो आम आदमी के साथ किस तरह से नहीं करते होंगे लोग? हाँ, तो इसमें जो हुआ है वो तकलीफ का विषय है और अच्छी बात नहीं है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी से किसी कार्य के ऊपर आरटीआई या 181 लगाता है और वो लगाना उसका अधिकार है, परंतु यदि ठेकेदार के द्वारा ऐसा कृत्य उनके विषय पर किया गया, उनके साथ किया गया, इसलिए हम लोग आज थाना जाकर उचित कार्रवाई की शासन प्रशासन से मांग करने का आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। बताया जाता है कि वो विधायक प्रतिनिधि भी है अमुक नहीं, अभी हमने उसकी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की है और हम लोग कोई भी रहे गलत करने वाले को, विधायक का नाम लेकर, सम्राट भैया का अध्यक्ष का नाम लेकर, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम लेकर के भी कोई धमकाने का काम करता है, वो विधायक प्रतिनिधि हो या ठेकेदार हो, ठेकेदार का कर्तव्य है कि कोई शिकायत करता है उसको संतुष्ट कराना, उसके कार्य, अपने कार्य को गुणवत्तापूर्ण दिखाना, और वो जब कार्य अच्छा हो जाएगा तो अपने आप जनमानस का के नाते वो अपनी शिकायत उठा लेता है। इस मामले को क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया गया क्या? क्षेत्रीय विधायक को हमने टेलीफोन किया था पर वो बात नहीं हो पाई हमारी। मुझे भी वो व्हाट्सएप के द्वारा मालूम हुआ कि ये जब खबरें चलने लगी, मीडिया की खबरें चलने लगी कि है तो लालबर्रा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मुनेंद्र ठाकरे जी ने शायद कुछ दिनों पहले आरटीआई के माध्यम से विश्राम गृह लालबर्रा में जो निर्माणाधीन कार्य जो चल रहा है उसकी जानकारी मांगी थी। ये मामला शासन और आम नागरिक के बीच का था। काम करने वाली एजेंसी कौन है अपने को नहीं मालूम, लेकिन बात सामने आई जब फ़ोन पर इनको गाली गलौज और धमकी देने जैसा अश्लील गालियाँ दी गई, धमकी दी गई, जान से मारने की, चीर देंगे, फाड़ देंगी। ये इसकी हम निंदा करते हैं और इस टाइप का कृत्य किया जाना आम नागरिक के लिए गलत है। यदि कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो पूरा शासन का काम तो ठेकेदार ही कर रहे हैं, पर ठेकेदार का काम है किसी भी निर्माण को गुणवत्तापूर्वक करे और आम जनता का काम है कि उसकी है तो यदि वो जागरूक है तो उसकी जानकारी वो ले। पर दबाव देकर आप आरटीआई उठाओगे कि नहीं, और इसमें ये कहना कि विधायक के द्वारा है तो मैं काम कर रहा हूँ, विधायक के कहने पे काम कर रहा हूँ, ये गलत है। विधायक, हमारा विधायक और जिला से कोई वो है नहीं है। विधायक क्यों कहेगा किसी को कि भाई काम करो आप? भाई आपका काम है ठेकेदारी करना। आप कई निर्माण कार्य कर रहे हैं, पुलों के कर रहे हैं, पुलिये कर रहे हैं, बिल्डिंग के कर रहे हैं, उसमें जरूरी थोड़ी कोई विधायक ने कहा होगा आपको। लेकिन विधायक का नाम लेकर के विधायक की छवि खराब करने का उन्होंने एक प्रयास किया, जिसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार जी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भूरू पटेल जी
उसके बारे में ये कहना कि आप उनके सह पर है तो जो उचक रहे हो उचकना बंद करो। एक ठेकेदार के द्वारा इतनी बात कहना मतलब ये है कि ठेकेदार ये कहना चाहता है कि दूसरे लोग आपको उचका रहे हैं, इसलिए मुनींद आप हमारे खिलाफ सूचना के अधिकार लगा रहे हो। ये गलत है। आपको अपने कार्य पर सजग रहना चाहिए। हम उसकी निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं शासन से, प्रशासन से, कि इस टाइप के धमकी देने वाला काम यदि कोई जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई ठेकेदार करता है तो इसका निंदनीय है। उस पर दंडात्मक कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना है। सामने त्यौहार है होली का, और इस टाइप के लोग यदि ऐसी बातें करेंगे तो यदि कोई अप्रिय घटना होगी तो जवाबदार शासन प्रशासन ही होगा। इसलिए कार्रवाई तत्काल होनी। नहीं तो आज जो कमेटी यहाँ बैठी है वो है तो आज ज्ञापन दे रही है। भविष्य में यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसका उग्र आंदोलन भी होगा, क्योंकि आज उन्होंने किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पर आरोप लगाया है, कल ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पर आरोप लगाएगा, परसों नगर कांग्रेस के अध्यक्ष पर आरोप लगाएगा और आम आदमी पर लगाएगा। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदता को सामने रख कर और ये बताकर कि नहीं ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता कारण कांग्रेस की 2-4 गुट आपस में लड़कर के एक दूसरे पर शिकायत कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और हमारा कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कहीं शिकायत नहीं है। ना हमको विधायक से शिकायत है, ना ही जिला पंचायत अध्यक्ष से, ना ही हमारे संगठन किसी पदाधिकारियों से। पर एक ठेकेदार अपने लाभ के लिए पूरे संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया कर रहा है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये शासन से मांग करते हैं। एक ठेकेदार है PW रेस्ट हाउस का, उसने मुझे कल गाली गलौज मोबाइल पे दिया है। क्या नाम लिखता है? तो अब्बू साहा लिखता है कि जान से मारने की धमकी, चीर के फाड़ के फेंक दूंगा, ऐसी मेरे को धमकी देके मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है उनकी। और दूसरी बात ये है कि मैंने 181 लगाया था, तो 181 को उठा नहीं तो देखो जान से मारने की धमकी देता हूँ और चीर के फाड़ दूंगा, ये कह के मुझे बहुत धमकाया। और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आदरणीय थाने को प्रेषित किया हूँ और आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैंने प्रेषित कर रहा हूँ। तो क्या लगता है इस तरह से धमकी देना क्या मानते हैं इसके उसको? ऊपर उचित कार्रवाई हो, इसको सजा होना चाहिए। ऐसे कृत्य करेंगे आज हमारे कांग्रेस कमेटी के साथ, हमारे विधायक महोदय जी के साथ हो या हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी वो उटपटांग भाषा का उपयोग किया है उसने उस ऑडियो में। तो ऐसे लोगों को तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV।